नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महाकाल लोक घटना की कोई जांच नहीं होगी, भूपेंद्र सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मूर्तियों का डिजाइन कांग्रेस सरकार में मंजूर हुआ और आगे उन्होंने कहा है कि जनवरी 2020 में मूर्तियों का भुगतान कांग्रेस सरकार में हुआ। एफआरपी की मूर्तियां कई जगहों पर लगी हुई है। एजेंसी के पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 6 मूर्तियां जो टूटी हैं उनको एजेंसी फिर से बनाकर देगी। आपको बताते चले कि भीषण आंधी तूफान के चलते 7 में से 6 सप्तऋषियों की मूर्तियां जो महाकाल लोक में रखी गई है और तेज आंधी के चलते वो टूट गई, खंडित हो गई, जिसके बाद अब इस मूर्ति के खंडित होने के बाद से ही कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ा जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस ने इसमें जांच कमेटी भी गठित की है। तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से इस पर जवाब दिया गया। भूपेंद्र सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक घटना की कोई जांच नहीं होगी। मूर्तियों का डिजाइन कांग्रेस सरकार में ही मंजूर हुआ है। जनवरी 2020 में मूर्तियों का भुगतान कांग्रेस सरकार में हुआ। एफआरपी की मूर्तियां कई जगहों पर लगी हुई हैं। एजेंसी के पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 6 मूर्तियों जो टूटी हैं उनको एजेंसी फिर से बनाकर देगी। बताते चले कि जब से ये मूर्तियां खंडित हुई उसके बाद फिर एजेंसी द्वारा इन मूर्तियों को उठाया गया और अब इसे वापस से बनाया जा रहा है। और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का 3 वर्ष का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो एजेंसी ये जो 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं उनको पुनः स्थापित करने का काम एजेंसी करेगी। एजेंसी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इसमें कमिश्नर उज्जैन संभाग की भी रिपोर्ट आई है और उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बहुत तेज हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफ़ी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी। उससे उस कारण से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हों। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस कर रही तो 2 बार तो भुगतान उनके समय में हुआ है। तो इसका मतलब उनने भ्रष्टाचार किया, वो इसको मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा। हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के पास प्रमाण हो, तथ्य हो तो प्रस्तुत करें और नहीं तो इस तरह के आरोप लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है और खुली चुनौती है कि अगर कांग्रेस के पास एक भी कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो वो आपके समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।
तो आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से यहां पर जवाब दिया गया। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता के आधार पर काम हुआ है। जिस तरह से गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आंधी की वजह से बहुत सारे मकान टूटे हैं। महाकाल लोक घटना की कोई जांच नहीं होगी क्योंकि लगातार जांच की बात कही जा रही है। मूर्तियों का डिजाइन कांग्रेस सरकार में मंजूर हुआ है। महाकाल लोक को लेकर भूपेंद्र सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। लगातार कांग्रेस की तरफ से गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे थे और साफ तौर पर आरोप लगाया जाया था कि यहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका जवाब सीधे तौर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर एक सवाल का जवाब दिया और साफ तौर पर कह दिया कि जांच दोबारा से नहीं होगी। और गुणवत्ता की अगर जो सवाल उठाया जा रहा था, बात की जा रही थी, उस पर भी कहा कि गुणवत्ता के आधार पर काम हुआ है। कांग्रेस के सारे आरोप निराधार उनकी तरफ से बताया गया है। बताते चले उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और एफआरपी की मूर्तियां कई जगहों पर लगी हुई हैं। एजेंसी के पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जनवरी 2020 में मूर्तियों का भुगतान कांग्रेस सरकार में हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर सरकार को चुनौती दी थी, उस चुनौती के जवाब में सरकार की तरफ से जवाब आया और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस यहां पर घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को सरकार की तरफ से चुनौती गई। और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का 3 वर्ष का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो एजेंसी ये जो 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं उनको पुनः स्थापित करने का काम एजेंसी करेगी। एजेंसी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इसमें कमिश्नर उज्जैन संभाग की भी रिपोर्ट आई है और उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बहुत तेज हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफ़ी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी। उससे उस कारण से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हो। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो 2 बार तो भुगतान उनके समय में हुआ है। तो इसका मतलब उनने भ्रष्टाचार किया, वो इसको मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा। हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के पास प्रमाण हो, तथ्य हो तो प्रस्तुत करें और नहीं तो इस तरह के आरोप लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है। और खुली चुनौती है कि अगर कांग्रेस के पास एक भी कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो वो आपके समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। तो फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। अब जिस तरह से सर आप लोगों ने आरोप लगाया बीजेपी पर गुणवत्ता को लेकर, अब तो ये आरोप आप ही के ऊपर मरते हुए बीजेपी नजर आ रही है।
देखिए ऐसा है कि जो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते और भगवान के मंदिर में जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र एक सिद्ध स्थान है बाबा महाकाल का मंदिर, उस जगह पर जाकर भी वो भ्रष्टाचार करते हैं। और ये पहली बार आरोप लगा है क्या? इससे पहले भी एक जांच चल रही है सिंहस्थ घोटाले की। ये आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि सिंहस्थ घोटाले की एक जांच चल रही है, जिसकी जयवर्धन सिंह जी ने जांच के आदेश दिए थे। 700 रुपए का मटका खरीदा था। और भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चाहती है कि इसकी गुणवत्ता की जांच हो और ये यहाँ क्या कैसे हुआ है, ये भ्रष्टाचार कैसे क्या क्या वहाँ हुआ है, उसकी अगर जांच होनी चाहिए, तो मंत्री जी को आपत्ति क्यों है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इसमें आपत्ति का क्या सवाल है? पर सर बीजेपी की तरफ से लगातार ये अभी मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया कि पेमेंट 2 बार कांग्रेस के सरकार के दौरान हुई है और साथ ही साथ डिजाइन भी कांग्रेस सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है। ऐसे में फिर आखिर कहां से ये सवाल बीजेपी के ऊपर मढ़ा जा सकता है? हम वही तो कह रहे हैं कि हमने अष्ट धातु की मूर्ति जो थी वो अप्रूव की थी, ठीक है, और ये प्लास्टिक की मूर्ति कैसे लग गई, हम इस बात की जानकारी चाहते हैं। हम इस बात की जानकारी चाहते हैं कि ऐसा गुणवत्ताहीन कार्य कैसे हुआ कि वहाँ जो है एक आंधी में ही पूरी ये मूर्तियाँ जो है ढह गई। तो ये अगर इसकी जांच होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रही है, ये मेरे समझ से परे है। बिल्कुल, नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर। अब आपने सवाल सुना कि आखिर क्यों बीजेपी बचा रही है और कह रही है कि ये सब बीजेपी के दौरान भ्रष्टाचार हुआ है। सर, इस पर अब जवाब देने के बाद भी फिर से बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस किस हद तक नीचे गिरकर राजनीति कर रही है। उज्जैन के सहित पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी चली, तेज बारिश हुई और तूफानी हवाएं चली। इसको लेके कुछ लोगों की 3 के करीब लोगों की उज्जैन में मृत्यु हुई, कुछ लोग घायल हुए। कांग्रेस उसको लेके समिति नहीं बना रही, उसको लेके पीड़ित परिवारों से मिलने का कोई समिति को बना के और जाने का निर्देश नहीं दे रही। वो समिति बना रही कि 155 मूर्तियों में से 6 मूर्तियां खंडित हुई है, उसको लेके समिति बनाएंगे। अब आप देखें कि वो जो मटेरियल था FRP फाइबर से थी, उसका 3 साल का गारंटी पीरियड है, उसके अंदर लाइबिलिटी है, ठेकेदार के अनुबंध है। यदि इतनी तूफानी आंधी बारिश चलती है तो इस आंधी बारिश के अंदर हम कई मकान गिरते हुए देखते हैं, कई हमने देखा दुर्घटनाएं होती है, कई पेड़ गिर जाते हैं जो वर्षों से लगे हुए हैं। तो यदि कोई मूर्ति गिर गई, खंडित हो गई 155 में से 6 और वो भी गारंटी पीरियड में, ठेकेदार उसको बदल के देगा, तो इसमें भ्रष्टाचार का कौन सा मामला सामने आ गया? भ्रष्टाचार जब होता है कि हमने कहा हो अष्ट धातु की लगाएंगे और FRP फाइबर की लगा दी हो। भ्रष्टाचार जब होता है कि जब हमने कहा हो तो और लगाई एक हो। और ये मूर्तियां लगाई फाइबर की लगाई है तो निश्चित तौर पे। लेकिन सर फिरोज जी यही बता रहे हैं कि ये मूर्तियां प्लास्टिक की है। तो बोल की प्लास्टिक की लगाई, कोई सोने की बोल के प्लास्टिक की थोड़ी लगा दी। कांग्रेस के पास ऐसा कोई दस्तावेज है जिसमें हमने कहा कि सोने की और चांदी की लगाएंगे और लगा दी फाइबर की, FRP की? अरे लगाते समय FRP की वो उसके जो उसका जो पूरा लगाने का जो काम हुआ है उसके अंदर देख सकते हैं डिटेल रिपोर्ट के अंदर कि FRP की लगी है। ये तो एक एक आदमी को मालूम है उज्जैन के FRP की लगी है। कोई हमने सोने की लगा के और फाइबर की निकल गई गिर गई है तो कांग्रेस हल्ला मचाए। अरे कांग्रेस उन 3 मौतों पे भी तो जागे, जो आंधी तूफान से जिन 3 लोगों की मौत हुई उनके घर भी तो जाए, वहाँ संवेदना करने जाए, उसके लिए भी समिति बनाए। फिरोज जी से इसका जवाब लेंगे नरेंद्र जी। बिल्कुल, फिरोज जी से इसका जवाब लेंगे। फिरोज जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने मूर्तियों पर समिति गठित की है, लेकिन और भी मुद्दे हैं, उन पर क्यों नहीं समिति गठित की गई? सिर्फ इसी पर क्यों घेरा जा रहा है? देखिए, जो हम कांग्रेस पार्टी ने ये भी साथ में मांग की है कि जो लोग हताहत हुए आंधी तूफान में, जिनकी नुकसानी हुई है, सरकार उनको मुआवजा दे, नुकसानी की भरपाई करे। ये तो कांग्रेस ने मांग की है। अब ये कहते हैं कि साहब FRP की लगना थी, तो FRP की लगना थी तो बिल दिखा दो मीडिया के सामने। ये FRP की जो है, हमने बिल आया है, ये FRP का आया है। यही तो एक दिक्कत है। हमारे विधायक तराना के महेश परमार जी ने पहले ही इसकी शिकायत की थी लोकायुक्त में। और इसका आपको ये भी याद होगा कि जो है नगर निगम कमिश्नर का 1 दिन पहले ट्रांसफर किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि ये भ्रष्टाचार को छुपाया जाए। और ये मध्य प्रदेश में नई बात नहीं है, ये 50% कमीशन की सरकार है यहाँ। और डैम बनाते हैं, काराम डैम बनाया, बह गया, चल लगे, ये जो ठेकेदार ने कर दिया।
पुल बनाते हैं पुल बह जाता है, अस्पताल बनाते हैं आग लग जाती है, स्कूल बनाते हैं छत गिर जाती है। तो ये भारत मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये वही काम करती है। 700 रुपए के मटके खरीदे वो भी मैकेनिक की दुकान से, ये तो स्पष्ट है सबके सामने है। वो क्यों जांच दबा के रखी है? जो सिंहस्थ उज्जैन के सिंहस्थ मेले में 700 रुपए का मटका खरीदा, बताइए भारतीय जनता पार्टी को 700 रुपए में मटका मिला इस पूरे देश में। तो ये भ्रष्टाचार, इनका अनंत भ्रष्टाचार है। इनसे जितनी बहस करोगे ये उतनी ही बहस करते जाएंगे, हर हद तक बहस करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। सीधी बात है, जांच के आदेश दीजिए, एक विधानसभा की एक समिति से जांच करा दीजिए। लोगों का विश्वास रहना चाहिए कि ये धार्मिक स्थल है, हमारी आस्था का केंद्र है, इस पे भ्रष्टाचार हुआ है अथवा नहीं हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है हिंदी में, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो इनकी दाढ़ी में तिनका फंसा है क्योंकि इन्होंने चोरी की है। बिल्कुल नरेंद्र, सिर्फ जांच की तो बात है ना, उसमें जांच कराने में क्या हर्ज है? आखिर जांच करा लिया जाएगा तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी उठना बंद हो जाएंगे। देखिए कितना बचकाना आरोप है। कह रहे हैं कि हमने जो बनाई है समिति उसमें हमने मांग करी है कि जो हताहत हुए उनकी भी जांच की जाए। आप समिति का लेटर पैड मैं आपको दे देता हूँ और सब जो समिति की घोषणा उस कागज को पढ़ लीजिए। उसमें सिर्फ मूर्तियों का जिक्र है, किसी हताहत का जिक्र नहीं है। इनकी समिति बनी सिर्फ मूर्तियों के लिए और 155 में से 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई और वो भी गारंटी पीरियड में अनुबंध तय तो बदली जाएगी। तो इसकी क्या जांच करा लें हम? और यदि इनको इतना ही शौक है कि उसका कितना भुगतान हुआ तो लगाए ना आवेदन, आरटीआई में लगाए और जांच उस पर कितना का भुगतान हुआ निकाले, कितने रोका इनको। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी और कमलनाथ जी के समय पानी ही नहीं गिरता था, आंधी ही नहीं चलती थी, तूफान ही नहीं आते थे, हवाएं चलना रुक गई थी तो कोई बोट ही नहीं गिरते थे, पेड़ ही नहीं गिरते थे, जब तो कोई इस तरह की कोई जलानी नहीं होती थी। ये तो इस तरह की बचकानी, कौन से ग्रह से आए हुए लोग हैं कि जी इनकी सरकारों में कभी आंधी नहीं चली है, कभी बोर्ड नहीं गिरे या कभी मूर्तियां क्षतिग्रस्त नहीं हुई या कोई हताहत नहीं हुए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा सरकार में तूफानी हवाएं चली। इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं लोग और बच्चे के जैसे रट लगाए बड़े जांच करा लो जांच करा लो। अरे आप फिजूल का मुद्दा उठाओगे तो हम हमारे पास यही काम थोड़ी बचा है। यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हम जांच कराएंगे। ठीक है, जांच अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो कराया जाएगा। हालांकि अभी मंत्री जी की तरफ से